अलग विधायकों ने अपने अपने हलके में पानी की समस्या को लेकर के जो प्रश्न है वो उठाए। पूछना चाहते हो, बोलो क्या। जिस तरीके से आज सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जो 2008 में इंस्पेक्टरों की भर्ती हुई थी उसमें अपने चहेतों को जो है वो रखा गया, जो एलिजिबल थे उनको बाहर रखा गया सर। वो तो कोर्ट की टिप्पणी पर बातचीत कर रहे थे और तो कोई विशेष बात तो थी नहीं। वो सरकार बता रही थी, मुख्यमंत्री जी बता रहे थे और ओम प्रकाश यादव कि भाई उस समय जो भर्ती थी वो सही नहीं थी, सिफारसी थी, जैसे भी था इस तरह की बातचीत चल रही थी, वो तो कोई खास बात नहीं थी। तो आपको क्या लगता है, आप भी एक आप बड़े तजुर्बेदार रहे हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स में भी और आपका एक लंबा अनुभव है सर, तो आप भी उस वक्त के समय में देखते होंगे कि किस तरीके से नौकरियां मिलती थी। देखिए, जो भी सुधार हुआ है, खट्टर साहब ने जब कमान संभाली यहाँ 2014 में, उसके बाद ये प्रक्रिया बंद हुई है सिफारिश वाली। पहले तो हर राज्य में सिफारिशें चलती थी। अच्छा। मन मर्जी की करते थे मुख्यमंत्री, कोई भी थे, चाहे कोलिशन गवर्नमेंट थी जिसमें एक सरकार कभी चाहे देवीलाल के कोलिशन में बीजेपी की भी थी, ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में, चाहे बंसीलाल के टाइम में, वो पहले एक प्रचलन था। सिफारिशें चलती, सिफारिश चलती थी उस जमाने में। बहुत फर्क पड़ गया बाद में, तो बच्चे तो मनोहर लाल जी ने अच्छा कदम उठाया, बच्चे पढ़ने लगे। पहले पढ़ना छोड़ गए, सिफारिशें ढूंढते थे पहले, बस ये था। आपने कहा था कि किलकारी मारे करते थे पहले बालक जो है वो हरियाणा रोडवेज की बसों में। हाँ, वो बच्चे फिर जब पढ़ेगा नहीं बच्चा तो कुछ तो करेगा, जवान उम्र होती है, पढ़ना सिखाया कर। बजट को कैसे देखते हैं राम कुमार गौतम जी, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ नहीं है बजट में, खाली है जमाई। पक्ष का काम क्रिटिसाइज करना है, लेकिन मैं समझता हूँ अपोजिशन भी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए और इशू बेस्ड अपोजिशन होनी चाहिए। जो अब रिवाज बन गया अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, दैट इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है वो। अच्छी बात को सराहो सरकार की, बुरी बात को मुखालफत करो, ये होना चाहिए। इट शुड बी। जी, आपने एक नकली मावा नकली बीज को लेकर भी मुद्दा उठाया था राम कुमार गौतम जी। उठाया था, मैं आज भी इस पक्ष में हूँ कि हमारी नस्ल तबाह हो जाएगी अगर हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो। नकली दूध, नकली मावा, नकली घी, नकली दवाइयाँ, नकली यानी कि सब कुछ इस वक्त नकली चल रहा है। किसी दुकान पे मिठाई खाओ, खाने में मज़ा नहीं आएगा, दूध पियो, दूध है नहीं, तो ये नस्ल कमज़ोर करने वाली, इनकी तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। जलेबी में भी मिलावट है। और ठीक हो आपकी सेहत ठीक है कि नहीं? बिल्कुल, राम कुमार गौतम जी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि बजट अच्छा था, हर कोई इस बजट को सराह रहा है और ओपोजिशन का काम ही है कि बजट को पर सवाल उठाना। तो ऐसे में राम कुमार गौतम की ओर से तमाम सवालों के जवाब जो है वो इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान जो है वो दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। तो अभी राम कुमार गौतम के साथ बातचीत सहयोगी साहिल कर रहे थे और कई प्रश्नों का जवाब उन्होंने दिया भी, और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ प्रदेश के अंदर, उसके बाद जो नौकरियां हैं उसमें पारदर्शिता आनी शुरू हुई है। हालांकि विपक्ष जो अपने प्रश्न है उसको लगातार उठा रहा है और विपक्ष का काम है सवालों को उठाना और सत्ता पक्ष उसका जवाब दे रही है। तो आज भी कई मुद्दे ऐसे थे जिस पर लगातार प्रश्न उठे और खासतौर से इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार प्रश्न उठे आज भी, और इसको लेकर के खूब हंगामा हुआ। कल भी इंस्पेक्टर भर्ती का ये मामला उठा था, साल 2008 का ये पूरा मामला है। इसमें ये बार बार कहा गया कि जो सत्ता पक्ष उस समय था, यानी कि कांग्रेस की जो उस समय मौजूदा सरकार थी, उस समय जो भर्ती हुई, इंस्पेक्टर भर्ती हुई, उसमें अनियमितताएं हुई। और आज इस प्रश्न को जब एक बार फिर से उठाया गया तो जमकर हंगामा आज भी सदन में हुआ और कल भी इसी विषय को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ था। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में आज 8वें दिन आज कई मुद्दों पर आपने देखा कि लगातार चर्चा हो रही थी और आज भी कई ऐसे अहम विषय हैं जिस पर यह चर्चा लगातार जारी रही है। अब कल क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल, आज भी कई अहम मुद्दे थे जिस पर हम लोग देख रहे थे कि लगातार चर्चा हुई, लेकिन इंस्पेक्टर भर्ती वाला मामला लगातार हम लोग देख रहे हैं कि चर्चा का विषय बना हुआ है। आज भी काफी गहमा गहमी हो रही थी इस मुद्दे को लेकर के। कैसे देखा जाए आज 8वें दिन की सदन की कार्यवाही को?
बिल्कुल आयुष, 8वें दिन भी सदन में जमकर हंगामा जो है वो देखने को मिला। सत्ता पक्ष और ओपोजिशन जो है वो आमने सामने देखे गए, चाहे वो इंस्पेक्टर भर्ती का मामला हो जो 2008 के अंदर हुड्डा सरकार में हुई थी, उसको लेकर जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए कि जो एलिजिबल अभ्यर्थी थे उन्हें इस भर्ती से बाहर कर दिया गया, और जो जिनका टेस्ट पास था, जो एलिजिबल थे, उन्हें इस भर्ती के अंदर नहीं रखा गया, अपने चेहतों को जो है भर्ती में रखा गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस भर्ती के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा जो है उसको भी इस भर्ती के अंदर लिया गया। तो ऐसे में तमाम सवालों को लेकर जो है ओपोजिशन को घेरने का काम जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से किया गया। इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर ओपोजिशन की ओर से सरकार पर सवाल जो है वो दागे गए। तो ऐसे में आज भी जो है काफी गहमा गहमी जो है वो सदन के अंदर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर जिस तरीके से जो इंस्पेक्टर भर्ती मामला था 2008 का, उसको लेकर जो है काफी हंगामा जो है वो सेशन के अंदर देखने को मिला। तो इसी दौरान जो है कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी ओर से भी सवाल उठाए गए, इनेलो की ओर से भी सवाल उठाए गए कि किसानों पर जो कर्जा हो वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कर्जे से उबारने के लिए हरियाणा की सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। उनकी ओर से एक फिगर भी जो है वो सदन में रखे गए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों पर 60,000 करोड़ का कर्जा है और 27 लाख किसानों पर यह कर्जा है, और इस कर्जे को कैसे जो है उबारने का काम जो है वो हरियाणा सरकार करेगी, क्या कुछ योजना या क्या कुछ कदम उठा रही है, इसको लेकर सवाल पूछे गए। और भी तमाम सवाल जो हैं वो ओपोजिशन की ओर से लगाए गए। इसके अलावा जो फिरोजपुर जिरका से कांग्रेस के विधायक हैं मामन खान, उनकी ओर से भी तमाम सवाल जो है वो सरकार से पूछने का काम किया गया। तो आज काफी गहमा गहमी जो है वो 8वें दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है वो देखने को मिली। साहिल, पानी के मुद्दे को भी लेकर हम लोग देख रहे थे कि चर्चा हो रही थी और आखिरी में भी इसका जो जवाब है वो मंत्री श्रुति चौधरी की ओर से भी दिया गया है। पानी की भी समस्या लगातार हम लोग देख रहे हैं बनी हुई, और अलग अलग हलकों में जो संबंधित विधायक हैं वो उन समस्याओं को बार बार उठा रहे हैं। ये मुद्दा भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। साहिल, बिल्कुल, पानी के मुद्दे को लेकर भी कई विधायकों की ओर से सवाल पूछे गए, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो। कालावाली से जो कांग्रेस के विधायक हैं शीशपाल केरवाला, उनकी ओर से नहर के निर्माण को लेकर एक सवाल जो है वो लगाया गया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि गग्गर के साथ जो है एक नहर जो है वो बनाई जाए ताकि किसानों की जो समस्या है लंबे समय से पानी की, उसको दूर किया जाए। तो ऐसे में जो मंत्री हैं श्रुति चौधरी, उनकी ओर से कहा गया कि जो लोकल विधायक है वो किसानों से वहां जमीन के लिए बातचीत करे, लैंड इंक्वायर करे, या फिर जो भूमि जो है वो चिन्हित की जाए, उसके बाद जो है नहर बनाने का काम जो है वो सरकार द्वारा शुरू किया जाए। उनकी ओर से इंश्योर किया गया कि सरकार जो है इसका जल्द से जल्द समाधान करेगी। तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस पानी के मुद्दे को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि आगे गर्मियों का भी जिस तरीके से गर्मी का जो प्रकोप है वो शुरू होने वाला है। हरियाणा के तमाम इलाकों में पानी की दिक्कत जो है वो कई बार देखने को मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या कुछ कदम जो है वो सरकार की ओर से उठाए जाएंगे, इस पर भी देखने वाली बात। लेकिन आज सदन में पानी को लेकर भी एक बड़ा विषय जो है, बड़ा मामला जो है वो उठता हुआ दिखाई दिया। सत्ता पक्ष और ओपोजिशन की ओर से सवाल लगाए गए, जिसके जवाब भी जो है वो श्रुति चौधरी, जो कैबिनेट मंत्री है, डिपार्टमेंट की मंत्री है इरिगेशन डिपार्टमेंट की, उनकी ओर से जवाब दिए गए। इसके अलावा और भी तमाम जो सवाल जो है वो कांग्रेस विधायकों की ओर से। बिल्कुल, चलिए साहिल, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन इंदुराज नरवाल के एक सवाल का जवाब देते हुए नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि आने वाले 6 महीनों में एक भी सड़क हरियाणा की टूटी नहीं होगी, सभी सड़कों की मरम्मत होगी। उन्होंने विधायक को यह भी कहा कि 2014 से पहले गोहाना से चंडीगढ़ आने में कितना टाइम लगता था और अब कितना लगता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि वह जरूर इस बात सड़कों पर बजट देने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो नरवाल जी को मालूम है 2014 से पहले जहां से ये चलते थे चंडीगढ़ आने में कितना समय लगता था, ये बताएं, और आज कितना समय लगता है। सड़कों की स्थिति देखिए, ये जिसकी बात कर रहा है नहीं बताना पड़ेगा। 2014 से पहले कितना समय चंडीगढ़ आने में लगता था गोहाना से। माननीय अध्यक्ष जी, हालत खराब हो जाती थी। परंतु आज माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात की ये घोषणा कर रहा हूं, आने वाले 6 महीने में हरियाणा की एक भी सड़क टूटी नहीं होगी। सारी सड़कों का नवीनीकरण करें, सभी का नवीनीकरण करें। श्री